प्रिगोजिन की मौत से भड़का है वैगनर ग्रुप, फिर मॉस्को मार्च करेंगे, क्रेमलिन पर कब्जा होगा। यानी कि आप समझिए कि वैगनर ग्रुप को भी ये साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुतिन का हाथ है, क्रेमलिन इसके पीछे है, क्योंकि क्रेमलिन पर कब्जा करने की अब धमकी दे दी गई है। वैगनर ने रूस का हीरो, सच्चा देशभक्त बताया है। प्रिगोजिन को गद्दारों की वजह से प्रिगोजिन की मौत हुई है, ये वैगनर फोर्स की तरफ से कहा गया। बहुत ही शार्प रिएक्शन, और ये रिएक्शन बता रहा है कि वैगनर फोर्स इसके बाद कितने ज्यादा गुस्से में है प्रिगोजिन की मौत के बाद। Пиздец, это беспилотник. Сбили, бабахнуло. तो प्रिगोजिन की मौत पर भड़क गया है वैगनर, और इस पर क्या जानकारी सामने आ रही है आपको बता रहे हैं बिग वॉल के जरिए। वैगनर ग्रुप के चीफ, रूस के हीरो, मातृभूमि के सच्चे देशभक्त, ये सब कुछ कहा जा रहा है। प्रिगोजिन की रूस के गद्दारों की वजह से मौत हो गई, लेकिन नर्क में भी वो सर्वश्रेष्ठ होगा। रूस की जय, ये बात कह दी गई वैगनर फोर्स की तरफ से। दुर्भाग्यपूर्ण है कि रूस की सत्ता दुश्मनों के खिलाफ नहीं बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो बदलाव की कोशिश करते हैं। यह अंत नहीं है, क्रेमलिन पर कब्जा होकर रहेगा, ये वार्निंग भी। यानी कि प्रिगोजिन की मौत के बाद भी वैगनर फोर्स का मोरल डाउन नहीं होगा, और अभी भी यह धमकी दी जा रही है। मनीष, इस धमकी का क्या मतलब माने कि अब तो वैगनर फोर्स को भी साफ लग रहा है कि पुतिन और क्रेमलिन ही इसके पीछे, और एक बार फिर से बगावत छेड़ी जाएगी। देखिए, वैगनर का आक्रोश में होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने अपने चीफ को खोया है और अपने लीडर को खोया है। लेकिन क्या वो क्रेमलिन पर कब्जा कर लेंगे, या क्या वो अब वही ताकत के साथ खुद को सामने पेश कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता है। सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, बाखमुत की जंग में या सोलिदार की जंग में वैगनर ने अपनी बहुत सारी ताकत खो दी थी। महज 10,000 के करीब अभी लड़ाके बताए जा रहे थे। पिछले दिनों खुद प्रिगोजिन अफ्रीका से नए रिक्रूटमेंट की बात कर रहे थे। तो साफ तौर पर लग रहा था कि वैगनर, जो कि इस जंग के दौरान हमें दिखाई देता था, वैसा वैगनर अब बचा नहीं है। दूसरी बात यह है कि बगावत के बाद बहुत सारे वैगनर के लड़ाकों ने खुद ही रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि पुतिन ने यही ऑप्शन दिया था कि या तो आप बेलारूस चले जाइए या हमारे यहाँ रूसी आर्मी को ज्वाइन कर लीजिए या घर जाइए। तो इसीलिए वैगनर की अब वो ताकत नहीं है कि वो रूस की आर्मी को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन मसला दूसरा है। मसला ये है कि प्रिगोजिन केवल वैगनर के ही चीफ नहीं थे। प्रिगोजिन को चाहने वाले रूस में लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं। और आप देखिए कि अगर टॉप 5 लोकप्रिय लोग हैं रूस में, और पुतिन के बाद मैं आज कह सकता हूं आपको कि प्रिगोजिन सबसे अधिक लोकप्रिय थे। तो वैसी स्थिति में रूस के वो लोग जो पुतिन को अपना हीरो मानते हैं, वो भी आज इस बिल्कुल, और ये जो वार्निंग, ये जो बयान आ गया है वैगनर फोर्स की तरफ से, कहीं ये सब कुछ पुतिन के खिलाफ जाता हुआ तो नजर नहीं आया। क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी देखी थी रोस्तोव की, जब प्रिगोजिन निकल रहे थे, इसके बाद कैसे लोग उनके समर्थन में उनकी गाड़ी के पास थे। इस पर बात करेंगे अपने खास मेहमानों से, क्योंकि अब प्रिगोजिन की मौत के बाद बहुत कुछ ऐसा जो होने वाला है। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई है। प्रिगोजिन को सेंट पीटर्सबर्ग में श्रद्धांजलि दी गई है। वैगनर की इमारत में बनाया गया है क्रॉस, खिड़कियों की लाइट से क्रॉस का निशान बनाया गया है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये सेंट पीटर्सबर्ग की तस्वीरें आपके सामने हैं, और यहाँ पर जो वैगनर की इमारत है उसमें क्रॉस बनाया गया है। खिड़कियों की जो लाइट है उसको कुछ इस तरह से स्विच ऑफ किया गया, स्विच ऑन किया गया है कि क्रॉस बनता हुआ, क्रॉस की जो आकृति है वो बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के बीच विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हालांकि इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग क्लेम्स हैं जो कि सामने आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, येवगेनी प्रिगोजिन को अलेक्जेंडर दुगिन की श्रद्धांजलि। अलेक्जेंडर दुगिन ने श्रद्धांजलि दी है। अलेक्जेंडर दुगिन, जो कि व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी हैं, उनकी तरफ से वैगनर लीडर प्रिगोजिन की मौत के बाद प्रिगोजिन को श्रद्धांजलि दी गई है। हालांकि शक भी गहराता हुआ पुतिन की तरफ नजर आ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि क्या इसके पीछे वेस्ट का हाथ, तमाम आशंकाएं इस वक्त जाहिर की जा रही हैं। तो पुतिन के करीबी से दुश्मनी तक खत्म हुआ प्रिगोजिन का पूरा खेल। आप देखिए कैसे सेंट पीटर्सबर्ग में रेस्तरां चलाने के दौरान पुतिन से मुलाकात हुई थी येवगेनी प्रिगोजिन की। करीबी बढ़ी पुतिन और येवगेनी प्रिगोजिन की, तो पुतिन के राइट हैंड बन गए प्रिगोजिन। रेस्टार बिजनेस के बाद प्रिगोजिन ने प्राइवेट आर्मी बनाई साल 2014।
यूक्रेन के साथ युद्ध में प्राइवेट आर्मी ने अहम भूमिका निभाई। पुतिन के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल शख्स कौन बने? वो नाम था प्रिगोजिन का। रूसी रक्षा मंत्रालय की आलोचना के बाद सरकार से टकराव बढ़ गया। 24 जून को सभी ने वो तस्वीरें देखी। क्रेमलिन के खिलाफ विद्रोह का ऐलान कर दिया गया वैगनर आर्मी की तरफ से। मॉस्को मार्च के दौरान रूस के शहर रोस्टोव पर कब्जा तक कर लिया गया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मध्यस्थता के बाद विद्रोह खत्म हुआ जब बेलारूस के राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की। पुतिन ने रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ने वालों को खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। कल रात क्या हुआ? कल रात रूसी शहर तेवेर में प्लेन क्रैश में प्रिगोजिन की मौत हो गई। यह प्लेन मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ उड़ा था और आधे रास्ते में ही यह प्लेन क्रैश हो गया। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। संजय सोई सर, तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे वेस्ट का हाथ हो सकता है, क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन को लेकर जो सेंटिमेंट्स थे वो उनके फेवर में भी नजर आते थे, जो हमने रोस्टोव की तस्वीरों में बगावत के दौरान देखा था। तो पुतिन के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं ये सब कुछ किया गया हो वेस्ट की तरफ से? नहीं, बिल्कुल करना। इस समय में आप देखा जाए तो सारे ही ऑप्शन हमें ओपन रखने पड़ेंगे कि क्या ये पुतिन ने किया, क्योंकि पुतिन अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करता है। और उन्होंने ये बात तब भी कही थी कि ये जो वैगनार का काम है, जो प्रिगोजिन का काम है, ये जब विद्रोह हुआ था कि मेरी पीठ पे छुरा घोंपने की तरह से है। दूसरी बात यह है कि जो धीरे धीरे उसके बाद उन्होंने उनकी मीडिया एम्पायर और फाइनेंशियल एम्पायर को काफ़ी हद तक कम कर दिया था, उनके प्रभाव को काफ़ी कम कर दिया था, देश से बाहर कर दिया था, बेलारूस उनके सैनिकों को भेज दिया था, और साथ ही साथ एक तरह से जो रशिया के अंदर उनका इम्पैक्ट कम करने की और प्रभाव को कम करने की धीरे धीरे कोशिश की जा रही थी। हालांकि देखा जाए तो वैगनार जो निकल के आया था, जिस प्रकार से दुनिया में तकरीबन 10 से ज़्यादा देशों में वैगनार ने अलग अलग किस्म के रशिया के सपोर्ट के ऑपरेशन किए हुए हैं, ताकि रशिया के लिए ये ऐसा हथियार था कि जो उसके लिए सस्ता हथियार था। उनकी अपनी सेना की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वैगनार का इस्तेमाल कर रहा है। और अब जब ये विद्रोह हुआ है उसके बाद ये भी हो सकता है कि अमेरिका या पश्चिमी देश या यूक्रेन ने इसका फ़ायदा उठाते हुए कि पुतिन की बदनामी हो, वैगनार उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, वो भी कहीं ना कहीं सबोटाज वाली बात हो सकती है। और वैसे भी यूएस राठौर सर, ऐसा क्यों पुतिन करेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब से बगावत हुई और उसके बाद से बेलारूस चले गए येवगेनी प्रिगोजिन, इसके बाद से ही वाज अ पर्सन लाइक अ डेड मैन वॉकिंग। आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर। रूस सरकार ने प्लेन हादसे की जांच शुरू कर दी है। प्लेन क्रैश की जांच के लिए स्पेशल कमेटी गठित की गई है। तेवेर के गवर्नर, तेवेर वो जगह है जहां पर येवगेनी प्रिगोजिन का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें प्रिगोजिन के साथ साथ उसके बेहद करीबी, उसके डिप्टी और कुल मिलाकर 10 लोगों की इसमें मौत हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेवेर के गवर्नर की अगुवाई में ही अब हाई लेवल जांच जो है वो की जा रही है। विमान की तकनीकी हालत क्या थी, मौसम की जांच को भी देखा परखा जा रहा है। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग की भी जांच इस वक्त की जा रही है, यानी कि तमाम जो दायरे हैं, तमाम जो ऑप्शन है उनको परखा जा रहा है, जो कि जांच में होता भी है। तो इस प्लेन क्रैश को लेकर कई थ्योरी सामने आ रही हैं, वो भी अब आपको दिखाना बहुत जरूरी है, आपको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस हादसे में किन किन की मौत हुई है। कुल मिलाकर 10 लोग इससे मारे गए हैं। मैं इस तरफ आ जाता हूं। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर यह वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई है। प्रिगोजिन की मौत हुई है। दिमित्री उत्किन की मौत हुई। वो कौन है? वो येवगेनी के डिप्टी चीफ थे। ये दो काफी अहम चेहरे वैगनर फोर्स के, और दोनों अब नहीं रहे हैं। अगले नाम कौन कौन से आ रहे हैं? वैगनर चीफ के साथ साथ यहां पर आप देखिए जो प्रोपुस्टिन सरगई का नाम है, मकरियन येवगेनी का नाम है। कुल मिलाकर 10 लोगों के साथ से मौत हुई है। और साथ ही जानकारी आ रही कि टोटमेन अलेक्जेंडर की मौत हुई है। चेका लो वेलेरी और माटू सेव निकोले की मौत भी इस प्लेन हादसे में ही हुए। क्रू मेंबर थे, कौन कौन थे उनके नाम क्या है? लेवशेन एलेस्की क्रू मेंबर, उनकी मौत हुई है। और साथ ही क्या क्या नाम सामने आ रहे, वो सारी जानकारी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। कुल मिलाकर येवगेनी प्रिगोजिन के साथ 10 लोग हैं जो कि इस प्लेन में सवार थे, क्रू मेंबर के साथ, जिनकी मौत हुई है। करीमोव रुस्तम, उनकी भी मौत इस प्लेन हादसे में हुई है। रास्पोपोवा क्रिस्टीना जो क्रू मेंबर थे, उनकी भी मौत हुई। कुल मिलाकर 3 क्रू मेंबर्स थे इस प्लेन में, और साथ ही येवगेनी प्रिगोजिन के साथ उनके साथ करीबी थे जो कि मारे गए। 10 लोग हैं जो कि इस
हादसे में मारे गए हैं। यही वजह है कि इसके बाद ये सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या वाकई में ये कोई हादसा था, दुर्घटना थी, क्योंकि जो लोकल्स हैं जिन्होंने सब कुछ देखा वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। यही वजह है कि थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। प्रिगोजिन प्लेन क्रैश की थ्योरी क्या है, क्या क्या बातें कही जा रही है। थ्योरी नंबर 1 क्या बता रही है? पुतिन के इशारे पर प्लेन में बम रखा गया था। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। बम रखा गया क्योंकि कहा जा रहा है कि जब प्लेन हादसा हुआ उसके पहले जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे, 2 बड़े धमाके सुने गए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। थ्योरी नंबर 2 क्या बता रही है? 24 अगस्त को यूक्रेनी स्वतंत्रता दिवस से क्रैश का कनेक्शन जताया जा रहा है। इसके बाद थ्योरी नंबर 3 क्या बता रही है? रूसी डिफेंस सिस्टम पंतशीर में प्लेन को गिराया है, यानी कि बकायदा टारगेट किया गया है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि वेपर ट्रेल्स देखे गए। जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने देखा, तो क्या ये जो वेपर ट्रेल्स थे वो इसी के थे जो मिसाइल के जरिए गिराने की बात सामने आ रही है। थ्योरी नंबर 4 क्या है? मॉस्को में ज़ेलेंस्की के एजेंट्स ने इसको बकायदा अंजाम दिया है, यानी कि ज़ेलेंस्की की तरफ, वेस्ट की तरफ भी पूरा शक जा रहा है। थ्योरी नंबर 5 क्या है? मॉस्को में पुतिन विरोधी गुटों की ये बहुत बड़ी साजिश है ताकि जो सेंटिमेंट्स है वो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जाए। थ्योरी नंबर 6 क्या है? नेटो या CIA की ये बड़ी साजिश है, यानी कि वेस्ट के हाथ होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। ये तमाम जो बड़ी बातें हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन मैं आप जाना चाहूंगा एस राठौर सर, आपके पास तमाम बातें कही जा रही है, पुतिन से लेकर ज़ेलेंस्की से लेकर वेस्ट, नेटो, CIA, सब कुछ कहा जा रहा है। लेकिन जब पुतिन का जिक्र आता है, क्योंकि मैं उसी सवाल पर था, मैं उस पर पहले आपसे बात करना चाहता हूं कि पुतिन ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जब से बेलारूस चले गए थे प्रिगोजिन, उसके बाद से कहा था कि वो सिर्फ कहीं ना कहीं जिंदगी जी रहे थे। He was a man who was like a dead walking man. देखिए, कई थ्योरीज हैं और सारी थ्योरीज की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसमें अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा कहना कि ये यही है। आप 2 चीज़ें देखिए, अगर ये प्रिगोजिन के साथ बेलारूस में होता या ये रूस में होता तो ही इसका फ़ायदा होता। प्रिगोजिन को अगर CIA ने या नेटो ने टारगेट करना था, वो कई बार अफ्रीका गए, सीरिया गए, वहाँ भी किया जा सकता था। लेकिन इस थ्योरी में दम यूँ दिखता है कि एक लॉन्ग हिस्ट्री है पुतिन के खिलाफ रिवोल्ट की, जिसके साथ में एक लल आता है, वो माफ़ी मांगते हैं और फिर वो रूस में घूमते हैं, बेलारूस जाते हैं और ऐसा लगता है सब कुछ सामान्य हो गया और यकाएक ये चीज़ होती है। एक चीज़ हम और भी देखना चाहिए कि इसी एक दिन पहले जो सर्गेई सुरोविकिन हैं, एयर मार्शल वहाँ के, उनको एयर फोर्स चीफ के पद से हटा दिया क्योंकि सुरोविकिन प्रिगोजिन के बहुत करीबी थे। ये भी वहाँ पर एक चीज़ हुई है जिसको देखना पड़ेगा। और यहाँ बात आती है कि ये प्राइवेट जेट था, उनका खुद का प्राइवेट जेट था, काफ़ी अच्छा जेट माना जाता है। यकाएक ऐसी कौन सी खराबी आ गई जिससे ये हुआ? और क्रेमलिन माना जाता है अंदरूनी घटना चक्र कुचक्र चलता है सत्ता में रहने के लिए, पावर प्ले के लिए। इस पावर प्ले में आप हमेशा बिल्कुल। और यस राठौर सर, जो आपने बात बोली प्राइवेट जेट की, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है जिसमें प्रिगोजिन थे, जिसमें उनके करीबी थे, वो तो क्रैश हो गया, लेकिन जो दूसरा है वो सेफली मॉस्को में लैंड हो गया। लेकिन बहुत अहम आपने यहाँ पर बात कही है मनीष, मैं आपसे इस पर बात करना चाहूंगा। सर्गेई सुरोविकिन जो कि एयर चीफ थे रशिया के, उन्हें बर्खास्त करना, उनको उस पद से हटा देना, और साथ ही साथ जिस तरह से येवगेनी प्रिगोजिन का मारा जा रहा है, क्या इन दोनों को आप देख रहे हैं? क्योंकि सर्गेई सुरोविकिन के बारे में कहा जाता है बेहद करीबी थे वो वैगनर चीफ प्रिगोजिन के भी। वो देखिए, हिंदी फिल्म में कहावत है ना कि इतने इत्तेफाक भी इत्तेफाक से नहीं हो सकते हैं। दिन चुना गया कौन सा? ठीक 2 महीने के बाद, 23-24 अगस्त, बगावत से ठीक 2 महीने के बाद, और उसी दिन जनरल सुरोविकिन को उसके पद से हटाया जाता है, एयरफोर्स चीफ के पद से। उसके बाद अगर आप देखें तो वैगनर का आरोप क्या है कि एयर डिफेंस के जरिए इसके प्लेन को टारगेट किया गया है। एयरफोर्स चीफ अगर सुरोविकिन होते तो शायद एयर डिफेंस का इस्तेमाल आप वैगनर चीफ के खिलाफ नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए लगता है कि इतना कुछ नहीं हो सकता था कि सुरोविकिन को भी आप हटा रहे हैं, प्रिगोजिन उसी दिन मारा जा रहा है, और फिर प्रिगोजिन मॉस्को जब लौट कर आ रहे हैं तब आप मार रहे हैं। ये बात सच है कि पश्चिमी देश अगर मारना चाहते। जी हाँ,
ठीक है, यानी कुल मिलाकर अभी तमाम ऐसे शक है जो गहराते हुए नजर आ रहे हैं। उंगलियां पुतिन से लेकर नेटो ज़ेलेंस्की हर तरफ उठ रही, लेकिन हम इसी की पड़ताल कर रहे हैं, इसी पर हम बात करें खास मेहमानों से, आगे बढ़े और जो बड़ी खबर आ रही है प्रिगोजिन की मौत पर वो सब आपको बताएंगे। और आपको हम बता रहे हैं किस तरह से प्रिगोजिन की मौत हुई, वैगनर चीफ की मौत, और उसके बाद क्या अभी शक जाहिर किया जा रहा है, क्या हालात बनते हुए रूस में नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर क्या है आप जान लीजिए। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की विमान दुर्घटना में कल मौत हुई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब प्रिगोजिन अपने 7 टॉप कमांडर्स के साथ मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे। टेक ऑफ के करीब 1 घंटे के बाद प्रिगोजिन का विमान क्रैश हो जाता है। करीब अपने आधे रास्ते को पूरा कर चुका था सेंट पीटर्सबर्ग की उड़ान में, इसी दौरान यह हादसा हुआ। इस विमान हादसे में प्रिगोजिन, उसके डिप्टी चीफ दिमित्री उत्किन समेत 7 टॉप कमांडर्स की मौत हो गई है। प्रिगोजिन की मौत हादसा है या साजिश है, इस पर कई तरह के सवाल उठे हैं, क्योंकि जो इनपुट्स, जो खबरें, जो प्रत्यक्ष दर्शक तरफ से कहा जा रहा है वो साफ तौर पर बता रहा है कि बड़ी साजिश थी या फिर यह बड़ा हमला था। प्रिगोजिन की मौत की अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग इसे हादसा बता रहे हैं तो कुछ पुतिन से गद्दारी की सजा बता रहे प्रिगोजिन के लिए। एक थ्योरी यह भी है कि प्रिगोजिन को मारने की साजिश रूस के बाहर रची गई। और बड़ी खबर यह कि अमेरिका ने पुतिन पर शक जताया है। प्रिगोजिन की मौत पर बाइडेन का बयान सामने आया है। रूस में ऐसा कुछ नहीं होता जो पुतिन ना चाहते हो। मतलब पूरी तरह से इस हादसे की जिम्मेदारी, इसके पीछे साजिश के तार टटोलता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका। तो जो पुतिन ना चाहे वो रूस में नहीं होता। मतलब ये जो कुछ भी हुआ है इसमें उनकी सहमति हो सकती है, और इसको लेकर अमेरिका ने शक जताया है। प्रिगोजिन की मौत पर बाइडेन का बयान सामने आया है और साफ तौर से इस हादसे के लिए इसे साजिश भी कहा जा रहा है। इसके लिए सीधे तौर पर प्रेसिडेंट पुतिन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। I was asked about this by you. I said, I'd be careful what I drink, what I wrote in. I don't know for a fact what happened, but I'm not surprised. There's not much that happens when Russia and Putin are not behind, but I don't know enough to know the answer. I've been working out for the last hour and a half. तो जो बाइडेन के इस बयान का मतलब क्या है? क्योंकि आपने सुना कैसे वो साफ बोल रहे हैं कि जो ऐसा कुछ भी नहीं होता रूस के अंदर जो पुतिन ना चाहते हो। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की प्रेसिडेंसी का बड़ा बयान सामने आ गया। वैगनर कमांडर की मौत बड़ा संदेश है, रूसी एलिट वर्ग के लिए बहुत बड़ा संदेश। ये यूक्रेन की तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया है, यानी कि रूसी एलिट वर्ग के लिए बड़ा संदेश ये बताते हुए नजर आ रहे, एक बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं इस बयान के जरिए देते नजर आ रहे, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि किस तरह से एक बहुत बड़ा तबका है जो कि प्रिगोजिन के बेहद करीब था, उनके बेहद सपोर्ट में था। यहां तक कि रोस्तोव पर जो कब्जा भी किया गया था, जून का जो रिवोल्ट था, जो बगावत थी, इसमें भी एक बड़ा वर्ग था जिसकी मदद से यह सब कुछ संभव हो पाया था। और अब यह बड़ा बयान यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन की प्रेसिडेंसी का बड़ा बयान कि ये जो मौत हुई है वैगनर चीफ की, प्रिगोजिन की मौत, ये एक बड़ा संदेश है, खास तौर पर किसके लिए? रूसी एलिट वर्ग के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है। और आप समझिए कि क्या कुछ हो रहा है इस पूरे युद्ध में, उसको आपको समझाने की कोशिश करते देखिए। मर्डर ऑफ प्रिगोजिन, ज़ेलेंस्की या पुतिन, किसकी जिम्मेदारी है? पुतिन पर उंगली क्यों उठाया जा रहा है? प्रिगोजिन ने 24 जून को बगावत की थी और उसके बाद यह माना जा रहा था कि कुछ बड़ा हो सकता है। उसके बाद ज़ेलेंस्की पर उंगली क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि बखमुत में वैगनर सेना ने जीता था और जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की हारे थे। दोनों पर उंगलियां उठाई जा रही है। इसके बाद देखिए पुतिन पर उंगली क्यों? रूस के रोस्तोव में हमला किया था, और साथ साथ ज़ेलेंस्की पर उंगली क्यों? क्योंकि यूक्रेन के कई इलाकों में वैगनर ने जीत हासिल की थी। कई सारे तथ्य, कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी बदौलत इस तरह से उंगलियां उठाई जा रही है। वैगनर सेना मॉस्को तक पहुंच गई थी और यह माना जा रहा था कि अगर वैगनर को नहीं रोका गया
तो एक बड़ा युद्ध उसके घर के अंदर यानी रशिया के अंदर हो सकता है। यूक्रेन सेना को वैगनर ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, इसलिए भी माना जा रहा है कि शायद ज़ेलेंस्की अपना बदला लेने के लिए इस तरह के हत्याकांड को या इस तरह की साजिश को अंजाम दे सकते हैं। प्रिगोजिन ने पुतिन को साफ तौर पर धमकी दी थी कि उसकी बात माने या फिर युद्ध के लिए तैयार रहे। वैगनर सेना ने यूक्रेन में जबरदस्त रक्तपात किया है, तो दोनों तरफ से तथ्य जो है वो सामने आ रहे हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है? रोस्तोव के परमाणु सेंटर पर हमला कर दिया था और बड़ी धमकी दी थी पुतिन को, और साथ साथ ज़ेलेंस्की पर उंगली क्यों उठाई जा रही है? क्योंकि प्रिगोजिन पुतिन के सबसे करीबी माने जाते थे। बेशक दोनों में सुलह हो गई थी, तो इसीलिए दोनों तरह से इस तरह से उंगलियां उठाई जा रही हैं और किसी को भी फिलहाल क्लीन चिट नहीं दी जा रही है। तो देखिए यहां पर उंगलियां दोनों तरफ उठ रही हैं, पुतिन से लेकर ज़ेलेंस्की की तरफ, और उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपके सामने, प्रिगोजिन और उत्किन का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो हादसे से कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में दोनों मौत को लेकर बातचीत कर रहे हैं, देखिए आप। Циничного отношения к смерти. Все-таки циничного отношения, да? Вот вы так Да, наверное, да? Смерть это не конец, это всего лишь начало чего-то другого. Да. Мы все попадем в ад, но в аду мы будем лучше. Абсолютно. तो ये बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त युद्ध के मैदान से, जो रशिया ज़ेलेंस्की के खिलाफ, यूक्रेन के खिलाफ इतना बड़ा युद्ध, और इस युद्ध में जो उसके सबसे बड़े सहायक थे उसकी मौत हो गई है। साजिश है या फिर हादसा, इसको लेकर चर्चा हो रही है। हमारे संवाददाता मनीष भी हमारे साथ है। मनीष, ये बताइए किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आप कई बार वहां पर गए हैं, तमाम पहलुओं को आपने कवर किया है, आपका अनुभव किस तरफ इशारा करता है? क्या यह महज हादसा है या फिर जिस तरह की बगावत की थी वैगनर चीफ ने, उसका बदला पुतिन ने ले लिया? बिल्कुल विपिन, देखिए ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं शायद अकेला भारतीय पत्रकार या फिर एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ चुनिंदा पत्रकारों में से था जिसे वैगनर ग्रुप ने अपने हेडक्वार्टर बुलाया था। मैं वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के साथ रहा था, और उसके बाद प्रिगोजिन की क्या हैसियत थी रूस में, वो मुझे समझ में आई थी। प्रिगोजिन केवल वैगनर चीफ ही नहीं थे, बल्कि रूस के लोगों के नजरों में वो इस युद्ध के पोस्टर बॉय भी थे। वैसी स्थिति में उनके खिलाफ दुश्मनों की कमी नहीं थी। अमेरिका के लिए मोस्ट वांटेड थे, ब्रिटेन के लिए मोस्ट वांटेड थे, तमाम यूरोपीय देशों के लिए थे, यूक्रेन के लिए तो थे ही। और वैसी स्थिति में जब बगावत के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। वो कहते हैं ना कि पुतिन अपने साथ धोखा देने वाले को बख्शते नहीं है, इसलिए पहले शक की सुई पुतिन पर जाती है, लेकिन दूसरे शक की सुई आप ज़ेलेंस्की पर भी ले सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन को भी ये कैपेबिलिटी है। मॉस्को में रोजाना ड्रोन से हमले होते हैं, और याद करिए ठीक एक साल पहले दारिया दुगिन, अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी को मॉस्को में यूक्रेनियन एजेंसी ने मारा। तमाम बातें हैं, बस बात यही है कि वैगनर चीफ नहीं रहे। वो व्यक्ति जिसने बाखमुत में, सोलेदार में रूस को विजय दिलाई थी, वो व्यक्ति जिसने अफ्रीका में रूस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया था, जिसने सीरिया में लड़ाई लड़ी थी और बिना एक गोली चलाए जिसने क्रीमिया को रूस में मिला दिया था, वो प्रिगोजिन अब नहीं रहे। जी ठीक है, कर्नल यूएस राठौर सर, मेरा सवाल देखिए आपसे, मैं इस ऑडियो पर बात करना चाहूंगा, ऑडियो वीडियो पर बात करना चाहूंगा। ये जो सामने आया दिमित्री उत्किन, जो कि डिप्टी है वैगनर चीफ पुतिन के, प्रिगोजिन के, वो साफ आपस में बात करते नजर आ रहे कि देखिए मौत तो आनी है। तो क्या ये कहीं ना कहीं मानकर प्रिगोजिन चल रहे थे कि आज ना कल तो मौत तो पक्की है? क्योंकि बगावत आपने किसके खिलाफ की थी? रूस के सबसे शक्तिशाली शख्स पुतिन के खिलाफ आपने बगावत की थी। देखिए करुणा, प्रिगोजिन बहुत जिंदा दिल आदमी था और खतरा लेना उनको आता था। वो 62-63 साल का आदमी थे, लेकिन वो फ्रंट में जाने से हिचकिचाते नहीं थे, ऑपरेशन रूम में नहीं बैठते थे। आपने कई बार उनकी फोटो बाखमुत के फ्रंट लाइन पे देखी होगी। और यहाँ जो वो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भारतीय दर्शन और गीता से प्रभावित लगते हैं कि मौत, हर मौत के बाद एक नई शुरुआत होती है, हम नरक में भी जाएंगे तो वहाँ बेस्ट होंगे। तो जिंदा दिली का सबूत है यहाँ पर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रशियन जनमानस में, रूस के जनमानस में प्रिगोजिन की एक अमिट छाप है, क्योंकि उन्होंने जो मोबिलाइजेशन किया, जेलों से किया, करेक्शन होम से किया, स्पोर्ट्स क्लब से किया, तो उन्होंने कहीं न कहीं युवाओं से बहुत कनेक्ट किया।
जब रशियन गवर्नमेंट को लोग ठीक है, इस पर बात करें क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि ये भी कहा जाता है जो मोबिलाइजेशन था वो पुतिन से भी बेहतरीन था प्रिगोजिन का। और क्या यही वजह है कि प्रिगोजिन को सबसे बड़ा खतरा मान बैठे थे पुतिन? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन कुछ और अहम जानकारियां हैं जो इस वक्त आपके सामने रखना, शेयर करना बहुत जरूरी है। दुश्मनों को लेकर रूसी राष्ट्रपति क्या सोचते हैं व्लादिमीर पुतिन, यह भी आपके लिए जानना समझना बहुत जरूरी है, यह आपको बताएं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आखिर वैगनर चीफ की मौत हुई कैसे, क्योंकि उनकी मौत के बाद पुतिन पर शक की उंगलियां साफ तौर पर उठती हुई नजर आ रही। कैसे हुई वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत? विमान हादसे में वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत हुई। एक बार आप पूरी जानकारी डिटेल के साथ ले लीजिए। चार्टर्ड प्लेन से मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था प्रिगोजिन अपने सहयोगियों के साथ, साथियों के साथ। रूसी शहर तेवेर में प्रिगोजिन का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, यानी कि मॉस्को से इस वक्त आधी उड़ान हुई थी। विमान की उड़ान भरने के आधे घंटे के बाद यह हादसा हो गया। विमान में 3 क्रू मेंबर समेत कुल मिलाकर जो 7 और जो उनके साथ यात्री थे, सवार थे, 10 लोगों की मौत इस हादसे में हुई। वैगनर फोर्स को एक तरह से खत्म कर दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो हमने देखा कि प्रिगोजिन की आखिरकार मौत हो गई। लेकिन क्या इसकी मौत के पीछे पुतिन ही जिम्मेदार है या फिर कुछ और है? इस पर हम लगातार बात करें, लेकिन किसने क्या कहा प्रिगोजिन की मौत के बाद? वैगनर ग्रुप के चीफ, रूस के हीरो, मातृभूमि के सच्चे देशभक्त प्रिगोजिन की रूस के गद्दारों की वजह से मौत हुई है। वैगनर ग्रुप की तरफ से रिएक्शन सामने आया है। यह बहुत ही शार्प रिएक्शन है जो पुतिन के खिलाफ जाता है। जो बाइडेन क्या बोल रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति? रूस में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो पुतिन ना चाहते हो, यानी कि उनकी मर्जी के बिना असंभव है। यूक्रेनी प्रेसिडेंसी की तरफ से कहा गया वैगनर कमांडर के विमान को गिराना पुतिन की ओर से रूसी एलिट वर्क के लिए एक बड़ा संदेश है। रूसी फेडरल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने कहा हादसे में प्रिगोजिन की मौत हुई है। सर्गेई मार्कोव क्या बोल रहे हैं, पुतिन के पूर्व सलाहकार? प्रिगोजिन की मौत यूक्रेन की पहली कामयाबी है। यह जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। आपके पास मैं आ रहा हूं यूएस राठौर से। देखिए, अलग अलग जो बयानात है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस मौत के पीछे कौन है? लेकिन मैं उसकी तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने जिस वक्त प्रिगोजिन का विमान वहां पर गिरा, उस वक्त उन्होंने कहा कि कोई वेपर ट्रेल जाते हुए उन्होंने देखे। दुर्घटना होने से पहले 2 बड़े धमाके, 2 बड़े बैंग्स उन्होंने सुने। तो क्या यह बतला रहे कि कोई हमला किया गया था? देखिए करुणा, इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शुरू हो गई हैं और आगे तक जाएंगी, और ये जल्दी बाजार अटकलों का खत्म नहीं होगा। यहाँ का अगर रशियन जांच एजेंसीज की जांच रिपोर्ट भी आ जाती है तो लोग वही चीज़ मानेंगे जो वो मानना चाहते हैं। तो उसकी बात तो हम छोड़ देते हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स ने जो हमने थोड़ा देखा है कि ये जो फुटेज देखा है, तो वो कहते हैं कि ये शायद अंदर कोई सडन खराबी आई जिससे जहाज़ एकाएक नीचे गिरने लगा। इसके पीछे भी एक जहाज़ और था जो कि वो बता सकेगा बेहतर कि इसको हुआ क्या था। तो इसके अंदर में मैं एडी गन, एयर डिफेंस के अटैक को नहीं मानता, क्योंकि एयर डिफेंस अटैक बहुत ही विजिबल ऑफेंसिव एक्शन हो जाएगा जो कि रशियन लोग हमेशा समझ जाएंगे। बिल्कुल, और टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। यह भी कहा जाएगा अगर इस तरह से खुलेआम अगर इस साजिश को अंजाम दिया जाता तो शायद पुतिन के खिलाफ उनके देश में बगावत तक हो सकती थी। इसलिए जिस तरह का एक्शन आप बता रहे हैं, इस तरह का एक्शन नहीं हो सकता था, लेकिन यह हादसा हुआ और प्रिगोजिन की मौत हो गई। देखिए, 24 जून को पुतिन ने ऐलान किया, क्या ऐलान किया वो आपको बता दें, और 23 अगस्त को प्रिगोजिन की मौत हो गई। मतलब साफ है कि पुतिन अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ते हैं, और जिस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया उसमें शक की सुइयां पुतिन की तरफ भी जा रही है।